दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं संतोष नायक। बोल सच बोल मेरा एक चैनल है जहां पे हम शिक्षा और व्यवस्था की बात रखना चाहते हैं। आज देश का 15 अगस्त मना रहा है, 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है भारत। आज देश को आज़ाद हुए 79 ईयर्स चालू हो चुके हैं, 78 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। तो इतना लंबा इतिहास रहने के बाद में भी हम कई चीज़ों में आज शिक्षा में कई जगह पीछे हैं। ये चिंता का विषय है, इसमें ज़रूर बात करना चाहिए। और जो लोकतंत्र का फोर्थ स्तंभ हम मीडिया को बोलते हैं, मीडिया को स्वतंत्र करना चाहिए और सुरक्षित करना चाहिए, और उसे उसकी भूमिका निभाने के लिए उसको याद दिलाना चाहिए कि भाई आपका जो भूमिका है उसे निभाइए और लोगों की बात सरकार तक पहुंचाइए। यही ईमानदारी, सच है झूठ है जो भी है, एट सही तरीके से उसको पहुंचाइए। उसमें कहीं भी ये मीडिया वो मीडिया आरोप लगा लगा के जो पॉलिटिकल पार्टियां अपना पल्ला झाड़ लेती है, वो गलत बात है। और विपक्ष अपनी ठोस चीज़ें सामने लेके आए, ठोस सबूत के साथ में सरकार के सामने सवाल करे। जैसे कई सालों के बाद में अभी जैसे वोट चोरी का मामला, वोट में जो फ्रॉडिंग होता है, वोट में जो गलत तरीके से वोटिंग डालते हैं, इसका जो लाया गया है, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इसमें सच्चाई है। पूरी तरह नहीं होगी लेकिन है। जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन बोर्ड है, इसको जवाबदेह ठहराना चाहिए और इसकी छानबीन करके और जो गुनहगार हैं और जो चीज़ें, इसकी व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। और अगर किसी को सज़ा देनी हो तो उसको सज़ा भी देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नहीं चलेंगी बिल्कुल। अभी अगर आज बोल पा रहे हैं, आज की गवर्नमेंट है इसलिए बोल पा रहा है, आज की गवर्नमेंट ये बोलने के लिए आज़ादी दे रही है, तो अन्यथा ये अगर पिछली सरकारों का आज से 2010-12 के पहले की सरकार देखो तो आप ऐसा आवाज़ नहीं उठा सकते थे। सीधा किसी दूसरे कारण से अंदर डाल दिया जाता था, आवाज़ें बंद कर। वोट चोरी का मामला तो स्टार्टिंग से हो रहा है। आप देखिए ना, जब पहली बार प्रधानमंत्री बनना था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लेकिन उनको ना बनाते हुए बना दिया गया उनको, क्योंकि वोट तो इनको ज़्यादा मिला था, तो चोरी हुआ ना उस वक्त भी। तो ये चीज़ सब ईमानदारी से रखना चाहिए। आरोप लगा रहे लेकिन इसकी छानबीन होंगे तो 100% आज तक जितनी सरकारें रही है सब पे आरोप लगाए जाएंगे और इसे सुधार किया जाए ताकि ऐसी गलतियां ना हो और इसके सख्त, इसके दंडनीय अपराध में लाया जाए, ताकि ऐसे चुनाव से रिलेटेड जो अधिकारी हैं इन पे सजा का भी प्रावधान होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र का वो मजाक ना हो। तो आज सरकार अच्छी है, आज आप बात रख पा रहे हैं, सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठा पा रहे हैं, तो ये समझो लोकतांत्रिक है, जिंदा है, तभी ये बोल पा रहे हैं। अन्यथा एक समय ऐसा था कि एक शब्द भी अगर सरकार के खिलाफ बोला जाए तो सीधा पुलिस उठा लेती थी। आज भी करती है पुलिस, ऐसा नहीं है। आज भी कोई स्वतंत्र नहीं हुआ है, आज भी कोई पूरी तरह से फ्रीडम नहीं हुआ है, लेकिन कुछ हद तक तो कम से कम सरकार क्वेश्चन किया जा रहा है, उसको आरोप भी लगाया जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। और पहली बार विपक्ष भी अपनी भूमिका ये 1 महीने के आसपास में थोड़ी अच्छी निभा रहा है। अच्छा लगा ये विपक्ष का रवैया थोड़ा जान, ऐसे ही होना चाहिए विपक्ष। ऐसा खुला हैंड, फ्री हैंड नहीं देना चाहिए सरकार। और हर चीज में जहाँ भी अपने को गबन, जहाँ क्वालिटी, जहाँ पे चीजें कमी हो रही है उससे, लेकिन विपक्ष एक जगह आंख मूंद के बंद है, क्योंकि विपक्ष के ज्यादातर पॉलिटिकलों के स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स इन्हीं लोगों के हैं, जो मूल इसकी रीढ़ की हड्डी है देश की, जिससे हम एक नई दिशा और अच्छी सुरक्षित भारत का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा के बारे में बात नहीं करते, बाकी सब बात कर ले। अरे भाई ये चोरी क्यों हुआ, ऐसे गुमराह क्यों होते? अरे हमारे यहाँ पे शिक्षा ही की कमजोरी है, हम अच्छे और बुरी की पहचान ही नहीं कर पाते। आज कई जगह गलत हो जाता है, कोई चलती ट्रेन में पत्थर मार देता है, कोई छोटी बच्ची का के साथ में गलत काम कर लेता है, बोलने में भी शर्म आती है कि ऐसी हरकतें हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अच्छे और बुरे की पहचान नहीं, लोग सिर्फ मुनाफे की तरफ भी भाग रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, कैसे भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। किसी का अगर बलिदान, किसी को अगर हानि हो रही है, किसी का शोषण हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसा कमा। अभी काफी गवर्नमेंट भी प्रचार करती है डिजिटल फ्रॉड का, दुनिया भर का। क्या इसके लिए सख्त कानून नहीं? कैसे ऐसे कानून के प्रावधान कर दिए जाए जहाँ पे सबूत मिलने पर उनके एविडेंस के तहत में बढ़िया कि वो दोबारा कोई हिम्मत भी ना करे ऐसी हरकत करने के लिए। आज ऑनलाइन कितने फ्रॉड हो रहे हैं, इन चीज पर भी ध्यान देना चाहिए। अब ये शिक्षा की कमी की वजह से सरकार को ये चीज सब भारी पड़ने लगता है। हम डिजिटल तो जा रहे हैं, पर डिजिटल के साथ में कितने सुरक्षित हैं इसके बात नहीं। हम मेड इन इंडिया तो बना रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर बनाने की बात कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले बना लेना, 20 साल पहले, 25 साल पहले जो कंट्री हमारी बराबरी में थी, आज हमसे 100 साल आगे निकल गया है। हम चाइना बोलते हैं, चाइना के बारे में जरा रिसर्च करो, चाइना के सिटियों पे जरा कोई जाता है इंडियन, उनके लिए उनसे बोलो कि जरा वीडियो कॉलिंग करके जरा देखो कि आगे पीछे उनका हर चीज निकाल के डाटा देखो। आपको गूगल, यूरोपियन मीडिया नहीं बताएंगे आपको सच्चाई। प्रैक्टिकल देखो जरा, अमेरिका से 10 साल 15 साल आगे निकल गया चाइना। हमारी इंडिया की क्या बात। साफ सफाई में हम जापान की बात करते हैं, हाँ जापान में साफ सफाई का कोई तोड़ नहीं है दुनिया में, लेकिन अगर उसके बाद में अगर कोई कंट्री है नीट एंड क्लीन और बेहतरीन डेवलप हो रही है तो वो है चाइना। और इसके बाद में लगता है कोरिया का नंबर, वो भी साउथ कोरिया का। और नॉर्थ कोरिया भी उतना बुरा नहीं है जितना लोग उसके बारे में बात करते। हम चौथी इकोनॉमिक बन चुके हैं
डॉक्यूमेंट में, लेकिन क्या चौथी हम जापान के बराबर हमारे यहाँ नीट एंड क्लीन इतनी व्यवस्था है क्या? नहीं है। अरे आपके पास में बोरा भर भर के पैसा है और आप आज भी कंजूस है, खुद के स्वास्थ्य में भी ध्यान नहीं दे रहे हो और खुद का ढंग से घर नहीं बना रहे हो, ढंग से आपके यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है, ढंग से किचन नहीं है, तो वो बोरे भर पैसे की किस काम के? हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं और हम अपनी शिक्षा को भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आने वाला भविष्य भारत का हो, जिससे हम बार बार स्वच्छ अभियान चलाते हैं, लाडली बहन योजना चलाते हैं और दुनिया भर का हमको चलाने मजबूर कर दिया गया है। अगर सही शिक्षा दे देते तो क्या इन योजनाओं की जरूरत पड़ती थी? नहीं पड़ती थी। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं और वही स्कूल बेटियों को बिना बोले माँ बाप को स्कूल से निकाल देता है और उसके बारे में शिक्षा अधिकारी को अगर बताओ तो शिक्षा अधिकारी वही प्राइवेट स्कूल को बचाने में लग जाते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरे पास पूरे सबूत रखे हैं इन चीजों, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। कोई मोबाइल चोरी करके जाता है, चोरी हो जाता है तो पुलिस उसको ढूंढने का नाटक करती है और टालमटाल करती है और चोरी होने से बच गया और धक्का मुंह मारपीट हो जाती है और उसकी शिकायत करते हैं, उसकी कंप्लेंट भी होती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। मेल करो डीजीआई से, सीपी से, सबसे इनको ईमेल करो, एसपी ऑफिस को मेल करो, कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो क्या ये यही शिक्षा है, यही व्यवस्था है? हम 4th नंबर की इकोनॉमिक हो गए, हम ये बन गए वो बन गए, उसके साथ साथ में मूलभूत की सुविधा भी तो सही होनी चाहिए। क्या नागरिकों को सही सुरक्षा मिल रही है, सही स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है, सही शिक्षा मिल रही है? आज गरीब गरीब बनते जा रहा है। गरीब और मिडिल क्लास की जो पढ़ाई व्यवस्था है और जो अपर क्लास है, ऊपर पैसे वाले, इनके बीच में काफी खाई बन गई है। क्या ग्रामीण में और शहर में क्या समान शिक्षा है एक जैसी? नहीं है। तो फिर एक जैसे लोग की उम्मीद कैसे कर सकते हो आप? मेरे देश में अगर हम समान शिक्षा नहीं दे सकते तो समान व्यवहार का आप कैसे कर सकते हो? एक जैसे व्यवहार का आपको 12वीं तक के, जो 15 से 16 साल तक बच्चों की उम्र हो जाती है, 12वीं तक के आपको समान और फ्री शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी इतने बड़े राष्ट्र के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को संभाल सकते हो। ये लोकतंत्र आज जो हम 15 अगस्त मना रहे हैं, 79वां हम 15 अगस्त मना रहे हैं, आज हमको लगभग 80 साल हो गए आजाद हुए और हमने अभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य में भी ढंग से कुछ नहीं कर पाए हैं। आज जो 30 साल 40 साल पहले जो व्यवस्था थी वो भी आज भी वही व्यवस्था है, कोई ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। बेसिक कानून कम से कम बच्चों को कम से कम 8वीं से 12वीं तक के बेसिक कानून के बारे में भी एक सब्जेक्ट रखना चाहिए, जिसमें कम से कम अपने अधिकार को मालूम रहेगा, तो उससे क्या होगा, गुनाह कम होगा, अपराध कम, इसी के लागू कर देना चाहिए। बेसिक कानून ही पढ़ा देंगे तो ये लाने की लोग खुद ब खुद आएंगे सैनिक में, खुद वहां पे अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। आप सही शिक्षा कर दो, देश के प्रति जिम्मेदार बना दो नागरिकों को, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चाइना को बहुत निगेटिव तरीके से देखते हैं, एक्चुअल में चाइना हमें निगेटिव तरीके से देखता है। भैया बहुत गंदगी है कि लोग इंडिया को जानते हिंदू राष्ट्र के नाम से, ना कि इंडिया की भारत के नाम से आसानी से पहचानते। वो हिंदू राष्ट्र बोलो तब जाके समझते हाँ ये भारत के, यानी ये भगवान के देश के है, इस तरह से वो जानते। अच्छे पुराने मैसेज अच्छे है, सिल्क रोड हमारा रोड भी, लेकिन ये यूरोपियन कंट्री अंग्रेजों के देश में तोड़ फोड़ करके टुकड़े करके चले गए। ऐसे ही उन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि इंडिया के साथ में और भी लोग यहाँ पे सब, कोई भी देश के साथ में सब मिलजुल के अपना व्यापार करे, ताकि वो यूरोपियन लोगों को सवाल कर सके, उनको बीट कर सके। वही था कि वो लोग शेंगेन वीजा बना के रह सकते हैं, लेकिन इंडिया के आसपास इतनी सारी इंडिया से कंट्री निकली है, एशियन कंट्री है। इंडिया चाइना रशिया अगर एक हो जाए तो मैं बोलता हूँ वर्ल्ड की इकोनॉमिक पूरी डोल जाएंगी, पूरी ताकत भी इनके अंडर में आ जाएंगी। आज ब्रिक्स बना है, ट्रेडिंग और जीडीपी में ग्रोथ में सबसे बड़ा अगर योगदान है तो ये ब्रिक्स की कंट्रियों का, जिसमें 3 कंट्रियां मुख्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। और अमेरिका जैसे बदमाश देशों से देश को, भारत को दूरी बना देना चाहिए। जो गिव एंड टेक वाला काम करना चाहिए, जो लेंगा वो देंगे, जो नहीं लेंगा नहीं देंगे, उसके साथ काम ही नहीं करना चाहिए। और चाइना ने जैसे अमेरिका का पूरा प्लेस कर दिया, इस तरह से इंडिया को खुद इंडिविजुअल, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराते हुए भी लाल किले से बोला भी है कि भाई हमको मेड इन इंडिया के तहत इन सब चीज का डेवलपमेंट करना चाहिए ऑप्शन के, ताकि हमको लोग ब्लैकमेल ना कर, बार बार हमको बड़े बड़े न्यूक्लियर धमकी ना दे। हम इन चीजों से निकलने के लिए आज हम 50 साल 70 साल से ऊपर हो गए, हम सेमीकंडक्टर नहीं बना पा रहे। एक छटाक पर ताइवान देश वो बना लिया, सबसे नंबर 1 में है। एक इजराइल रात दिन युद्ध लड़ता है, लेकिन टेक्नोलॉजी में देखो कहां पहुंचा है। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे यहाँ इतनी सारी इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग हर चीज है, उसमें तो हम माहिर हैं, सॉफ्टवेयर में हर चीज में। तो फिर हम ये हार्डवेयर क्यों नहीं बना सके, चीजें क्यों बना नहीं सके? बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, पर पहले की सरकार ने कोशिश ही नहीं किया है। बस यहाँ पे यूरोपियन कंट्रियों की पॉलिसी यूज करती है, यहाँ से सिर्फ अच्छा एजुकेशन लो और जो अच्छे टैलेंटेड है वो ऑटोमेटिक बाहर चले जाएंगे, और जो बेकार मानसिकता के हैं वो यहाँ पे नेतागिरी करते हैं, बाकी सब शोषण होंगे, बस हो गया। ह्यूमन ट्रैफिक और बहुत सारी चीजें काम होते रहेंगे इंडिया में। ऐसी इनकी व्यवस्था थी। पर अभी जो थोड़ी सी देश प्रेमी सरकार आई है, पर उसमें भी कई बेकार टाइप के भी नेता हैं। एक दो नेता अच्छे हैं, अगर मोदी जी पे बोला जाए तो उनके जैसा दुनिया में मैं नहीं समझ सकता कोई और होगा, और भारत देश के लिए काफी अच्छे इंसान है। लेकिन बाकी लोग भी उनके जैसे होना चाहिए, पर है नहीं। कोशिश कर रहे हैं वो इंसान कि देश में अच्छी बदलाव। आज विपक्ष इतना बोल पा रहा है ना, तो मोदी की वजह से बोल पा रहा है। अगर वहीं पे अगर कोई दूसरी की सरकार होती तो कोई विपक्ष इतनी बोल नहीं सकता था। सरकार में जब भी क्वेश्चन होते, कभी शक होता है, तो सरकार दबाने का काम करती है, दमन का काम करती है। पर अभी जो हो रहा है, विपक्ष भी 1 महीने से अच्छी भूमिका निभा रहा है, और जो वोट चोरिंग और वोट शेयरिंग और
दुनिया भर का जो लफड़ा है इसको सही में उजागर कर रहा है। तो ये अच्छी बात है, लोकतंत्र का हिस्सा है और ऐसी ही चीजें निकलना चाहिए। और विपक्ष का काम है चीजों को एविडेंस के साथ में लाए, लोगों को दिखाए, एक तो उसकी भी एक भूमिका हो सकती है और वो तभी सरकार नहीं बन सकती है, तभी जो सरकार है वो भी ईमानदारी से काम करने की इच्छा शक्ति करेंगी। नहीं तो उसको कोई दबाने वाला बोलने वाला नहीं रहेगा तो फिर वो वहाँ पे कोई, आज अगर मैं नागपुर में हूँ और यहाँ पे कारपोरेशन में करप्शन हो रहा है तो इसमें क्या मोदी जी का क्या लेना देना, तो धरातल में है ना, हम लोगों को भी ध्यान रखना है। पर हमारे ही लोग जब लूटपाट करेंगे तो क्या कर सकते। रोड बनी नहीं कि दोबारा खोदना चालू, रोड सीमेंट कैसा लगा, इधर पुल गिर गया, इधर ये हो गया वो हो गया, ये कौन करे, इसके जवाबदेही मैं बोलता हूँ इसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। गुणवत्ता, और इसमें जब हम इधर इतने बड़े, हमारे यहाँ वर्ल्ड कई बार सर्वे में भी आया कि हमारे 80-90% तो हमारे यहाँ इंजीनियर पूरे बेकार किस्म के हैं, उनको खुद ही नहीं पता होता क्या होता है डिग्री, क्या होता है पैमाना, क्या होता है उसका। तो हमें स्किल भी, शिक्षा में हमको अक्षर का ज्ञान ही नहीं है, हमें शिक्षा में स्किल भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। और जगह जगह हमें छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे विलेज में भी हमें सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक भवन, ऐतिहासिक भवन ऐसे निर्माण करने पड़ेंगे और आने वाली जनरेशन को बताना होगा, तब देश प्रेम होगा। जब देश के प्रति लोगों का लगाव, उन्हें मालूम पड़ेगा कि देश ने कैसे बलिदान दिया और कैसे आया। अभी के बच्चों को तो लगता है कि सब आयता मिल गया है, कुछ पता ही नहीं हो, क्योंकि हमने इतिहास पढ़ा ही नहीं। हम इतिहास किनको पढ़ा, जो लुटेरे और लूट गए, तो वो लूट की भावना हो रही ना लोगों को। बाहर से आए लोग लूट लूट के ले गए, अंग्रेज आए लूट लूट के ले गए, मुगल आए लूट लूट के ले गए, सब यहाँ से ले गए, लूट लिए, खा गए, बर्बाद कर दिए। हमें अपना इतिहास बनाना चाहिए, भारत का कैसे सोने काल इतिहास है, कैसे कैसे रहे हैं लोग, कैसे कैसे निर्माण हुआ है। आज भी हजारों साल पुराने मंदिर आज भी सुरक्षित है, या 5 साल पुराना पुल टूट जाता है। हम पहले से शिल्पकार रहे हैं, हम पहले से कास्टिंग और ये चीजें में माहिर रहे हैं। आज चाइना हमसे कई गुना आगे निकल चुका है, आज से 20-25 साल चाइना हमसे पीछे था, जाके देखो गणना कर, आज कैसे वो इतना सुरक्षित और अच्छा हो गया। आज अमेरिका उसको चाह के भी नहीं बोल पाता ज्यादा कुछ, और हमारे ऊपर मजा ले रहा है। वो अमेरिका को निकाल के फेंक दो, इतिहास है उसका, कभी भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ है। जब जब भारत से पाकिस्तान का कुछ हुआ है तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। ये क्यों भूल जाते हैं लोग। हमको नहीं चाहिए उसका कुछ भी, इसका ऑप्शन ढूंढना चाहिए हर चीज में, हर चीज उसका टोटल। अगर जरूरत पड़े तो गूगल इनके जितने भी है इनको करना है तो यहाँ पे सर्वर बनाए, यहाँ पे सब कुछ करे और प्रॉपर तरीके से इज्जत से भारत को भी उतनी प्राथमिकता दे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से बोलो नमस्कार जाओ यहाँ से, कोई मतलब नहीं, हम अपना निर्माण कर देंगे। ऐसे भी अगर युद्ध अगर आज होता है कि पाकिस्तान किसी भी, तो हम 15-20 साल पीछे हो जाएंगे। उससे बढ़िया ये है कि अमेरिका को प्रतिबंध कर दो और 5 साल में हम अपनी हर चीज डेवलपमेंट कर सकते, 5 साल में हम हर चीज विकसित कर लेंगे। जब नहीं रहेंगी चीजें तो खुद ब खुद नया ऑप्शन जरूरत ही जननी हो जाती है, और जो रहेगा उसी को फिर यूज करेंगे लोग। आसानी से चीजें मिल जाती है फोकट में, हमारा डाटा चोरी होता है, फिर हमारे खिलाफ भी वो यूज होता है। चाइना ने यही तो किया, वहाँ पे गूगल फेसबुक कुछ भी नहीं चलता है, चलता है तो उसके फिल्टर के थ्रू चलता है, वो भी बहुत कम। तो लोकल वहाँ पे जो चीजें वो काफी है। वहाँ पे चाइनीज नेटवर्क में आप जाएंगे तो यूरोपियन कंट्री के बारे में ऐसी चीजें बताइए जो हमारे भारत के एशिया कंट्री के बारे में यूरोपियन बताता है। चाइना में जाएंगे आप, वहाँ का लोकल मोबाइल यूज करेंगे और वहाँ पे आप गूगल, उनका लोकल गूगल सर्च करेंगे यूरोपियन कंट्री के बारे में, तो आपको उनके निगेटिव इतनी सारी नजर आएंगी, पूछ नहीं सकते आप। जो हकीकत है, जो वहाँ नशा कर करके, वहाँ पे जो अपराध, वहाँ पे जो रेपिस, वहाँ पे जो चीजें होती है, वहाँ पे जो भाईचारा, माँ बाप का जो वैल्यू नहीं होता है, बहन भाई का वैल्यू नहीं होता है, इन सबको वहाँ पे खुल के दिखाया जाता है चाइना। पर हमारे इंडिया में ऐसा कहाँ है। हमारे यहाँ तो गुडविल गुडविल गुडविल, काय का गुडविल है। जब हमारे इतनी बड़ी सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसके बाद में क्या अमेरिका ने क्या हरकत किया है। लोकतंत्र की बात करते हैं ना, तो सच्चाई रख रहा हूँ, हमने क्या बुरा किया है अमेरिका का जो हमारे साथ में इतना बुरा कर रहा है। जितना सारे बुरे कर रहे हैं उनके साथ तो बात नहीं करेंगे। इंडिया मिल गया बकरा उसको सीधा सीधा। एक बार याद रखो, जिस दिन हमने रूट गए ना, तुम्हारा कुछ भी इकोनॉमिक नहीं रह जाएंगे। उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, हम बहुत बड़े, हमारे पास परचेसिंग पावर भी अच्छी खासी है। इंडिया, चाइना, रशिया, ये 3 कंट्री अगर एक हो जाए ना तो वर्ल्ड की इकोनॉमिक, वर्ल्ड का पावर, वर्ल्ड की सिक्योरिटी सब पूरी सिमट के इधर एशिया महाद्वीप में आ जाएंगी। आज हमारा 15 अगस्त है, हम 79 स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। एक संकल्प लो कि हम अपने देश में स्वदेशीकरण को ज्यादा हम बढ़ावा देंगे और अपने आजू बाजू अगर गलत होता है तो उसके खिलाफ जरूर हम आवाज उठाएंगे। अपनी अपनी भूमिका निभाओ। जहां गलत गुणवत्ता से सड़क बन रही है, कारपोरेशन सही से काम नहीं कर, उसको याद दिलाओ, उसको विज्ञापन दो, उसको बताओ, ऑफिस में उनको बताओ, लिखित में है, सोशल मीडिया में डालो, ग्रुप बनाओ अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने क्षेत्र में क्या चाहिए, अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट क्या चाहिए। शिक्षा के बारे में बात करो, शिक्षा 12वीं तक के हर ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरीकरण हो, कहीं भी एक समान शिक्षा करना चाहिए, एक समान सब कुछ कर देना। अरे 12वीं तक के सबको फ्री कर देना चाहिए, तभी वो एक समान हो पाएगा। क्योंकि शहरी में क्या होता है कि एक अलग तरीका से ट्रेंड चला हुआ है, ज्यादातर जो लोग शहरी विभाग में अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी जॉब करता है, ज्यादातर जिसे भी गवर्नमेंट की चीजें चाहिए, सब्सिडी सब कुछ चाहिए, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में ही बच्चे को पढ़ाएगा। एक नोटिफिकेशन डाल देना चाहिए है। सारी शिक्षा को छोड़ के तुम क्या खा रहा है, क्या पी रहा है उस पर। अरे भाई आखिरी में लोग क्या बताओ, आपको सही ढंग से सही पोषक आहार लोगों को मिलना चाहिए, इसके बारे में बात करना चाहिए। शिक्षा के बारे में बात करना है तो सही शिक्षा रहेगा तो खुद ही लोग एक दिन नहीं खाएंगे। आप शिक्षा तो सही दो, मौलिक शिक्षा, अगर सबको प्रॉपर शिक्षा मिले, समान शिक्षा मिले, शिक्षा और साक्षरता मिले, तो क्यों लोग को परेशानी होंगी और क्यों गवर्नमेंट को बार बार ऐसी कोई जीआर और ऐसी चीजें लाकर उनको बताना पड़ेगा। कई जगह लगेगा कि नहीं, ये तो लोगों का अपना अधिकार छीना जा रहा है, मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, ये अधिकार छीना जा रहा है। 8वीं से लेकर 12वीं तक के लोगों को कानून की पढ़ाई भी पढ़नी चाहिए, हर भारतीयों को पढ़ना चाहिए जो भी पढ़ रहा है। कारण क्या है कि अगर वो कानून की अगर थोड़ी बहुत भी अगर पढ़ाई कर ले तो लोग अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम ऐसा गलत करेंगे हमको ये नहीं तो सजा
अधिकार मिलनी चाहिए, और जब उसको पता होगा तो क्यों गुनाह करेंगे। और जो अपने मूल्य है, जो अपने नागरिक के कर्तव्य हैं, हर भारतीय के कर्तव्य है कि उनको क्या करना है, अपने मूल्य अधिकार है, साथ साथ में उनके अधिकार के साथ साथ में उनके कर्तव्य तो है ना, उसको भी तो जिम्मेदारी निभाना है। क्या इसके लिए हर बार आपको प्रशासन ही टोकेंगे? प्रशासन नागरिक के द्वारा ही तो बनी है ना, तो नागरिक का भी तो कर्तव्य है। तो हमें शिक्षा सही दो, स्वास्थ्य सही दो, तो बाकी चीजें व्यवस्था होती जाएंगी ऑटोमेटिक। शिक्षा में, शिक्षा के साथ साथ में साक्षरता और स्किल। अरे आप साक्षरता भी देंगे, जो मूल जीवन में चीजें होती है, क्या वो शिक्षा में पढ़ाया जाता है कि नहीं? आज मुझे कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या करना है, कैसे मेरे परिवार है, कैसे माँ बाप कैसे होते हैं, भाई बहन कैसे होते हैं, चीजें कैसी होती है, कैसे मिलना होता है, परिवार में कोई आया तो कैसे एक पर्सनल डेवलपमेंट होता है। अरे आखिरी में जाके जिसके पास पैसा है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर लेता है, पर एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, वो कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करेंगे? उसको शिक्षा में ही अच्छे से पढ़ाया जाए, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे साफ सफाई करना है, हर चीज छोटी छोटी चीजें, एक नाखून काटने से लेके उसके बाल संवारने, उसके लाइफ में कैसे रहने का, कैसे शादी होती है, कैसे लोगों का एक गुजारा होता है, कैसे एक फैमिली होती है, इनका अर्थ सही से समझाएंगे। फैमिली कैसे बनी जाती है, फैमिली किसे कहा जाता है, क्या खून के रिश्ते होने से ही फैमिली हो जाती है? क्या हमें हर चीज में ध्यान देना होगा, आसान बनाना होगा शिक्षा को, तभी हम सही भारत का निर्माण कर सकते हैं। अगर गलत शिक्षा दे रहे हैं तो ये याद रखो, आने वाले समय के लिए हम विनाश का कारण बन रहे हैं। स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली है, सिर्फ तिरंगा को देखकर आप स्वतंत्र मत मानिए। सही शिक्षा, सही व्यवस्था होंगी तो ये इसका मूल अर्थ सही निकलेगा। 140 करोड़ भारतीयों के लिए आज का काफी खुशी का पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है। इसका सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। सब अपने कामयाबी, लेकिन एक संकल्प ले कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, जहाँ गलत होता है वहाँ आवाज उठाएं और सरकार के काम को मॉनिटरिंग करें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, तो आने वाला भविष्य कम से कम हम अच्छा कर सकते हैं। कम से कम जो हम 100 साल में नहीं, कम से कम 20 साल में तो बदल। जो कंट्रियां हमसे काफी आगे निकल चुकी है, गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, और गवर्नमेंट को मार्गदर्शन करें, बताएं कि इसमें गलत हुआ, कहीं अगर गलत पुल बन गया तो उसको बताएं भाई ये गलत हो गया है, सब मिलकर उसका विज्ञापन दें, उसके बारे में समझाएं कि यहाँ पे ऐसे सुधार किया जाए। गुणवत्ता के बारे में बोले, सही ठेकेदार आएंगे, गलत हो रहेंगे, उनके बारे में रिपोर्ट करें, वो डिपार्टमेंट को भी करें जहाँ से वो अलॉटमेंट होता है ऑर्डर, और वो गवर्नमेंट को, प्रशासन को भी करें, और प्रशासन ऐसा पोर्टल एक जारी करे जिसमें ऐसे रोड है, कारपोरेशन है, और भी चीजें हैं, एक सेपरेट के बजाय एक ही ऐसा पोर्टल और ऐसा नंबर लॉन्च कर दें और उसके बारे में प्रचार करें। अगर आपके क्षेत्र में गलत चीजें बन रही है हमको बताओ, फोटो भेजो, गलत निर्माण हो रहा है, गलत गुणवत्ता है, कब बना है, उसका सब कुछ डॉक्यूमेंट करो। और गवर्नमेंट भी पारित करके रोड की इतनी सुरक्षा की गारंटी इनने बनाने वाले ने लिया है, और जो ज्यादा गुणवत्ता, ज्यादा अच्छा सुरक्षा देगा रोड में, आजू बाजू कंस्ट्रक्शन में, घर में, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, पब्लिक के द्वारा बनाए जाते हैं, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें अगर गुणवत्ता की गारंटी नहीं मिलती है तो चीजों को बिल्कुल उसको सौंपे मत। जहाँ बेस्ट है उसके बारे में बात करें। क्यों हम बार बार उसी में उलझते रहते हैं? क्या हमारे पास मास्टर प्लान नहीं होता? क्या हम ऐसे इंजीनियर बना रहे हैं? क्यों हमको बार बार बाहर से लोगों को हायर करना पड़ता है? फिर भी चीजें गलत होती रहती। शिक्षा की कमी की वजह से पॉलिटिकल हमेशा फायदा उठाते। शिक्षा को 12वीं तक के टोटल फ्री कर दी जाए सबसे पहले, और स्वास्थ्य की हर जगह व्यवस्था की जाए, तब हम चौथा नंबर की इकोनॉमिक कहलाने में थोड़ा सा इज्जत मिलेंगी। नहीं तो आज भी शर्म आती है बोलने में। पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया जाए, जिसको डिजिटल से फॉर्म भरना, डिजिटल से वहां से भर दे। अगर मेल आता है तो उसका इमीडिएटली रिप्लाई होना चाहिए। अगर ईमेल के द्वारा आपको शिकायत किया जा रहा है कि भाई हमने CTR आपको कंप्लेंट किया, ये फलाना हुआ, ये भी हुआ, इसके तहत हमको अभी तक के कुछ रिजल्ट नहीं आया है, लोगों को ITR डालना पड़ता है, लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन लेना पड़ता है, बहुत सारा चीज करना पड़ता है, तब जाके उसका होता है। नहीं तो किसी को सुनी नहीं। हाँ, पॉलिटिकल है, कोई बाहुबली है, कोई बहुत ताकतवर है, उसके साथ में 15-20 लोग जा रहे हैं तो बराबर वही प्रशासन बराबर काम करेगा। लेकिन एक आदमी जाएगा जिम्मेदारी से अगर बात करेंगे तो उसके ऊपर 10 क्वेश्चन उठे जाएंगे, उसको इतना परेशान किया जाएंगे, पूछो मत। 4-4, 5-5 घंटा से भी रिपोर्ट, एक CTR डालने के लिए, एक छोटी सी लिखित शिकायत के लिए भी उसको 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा रुकना पड़ता है। प्रशासन की लापरवाही ये है कि लोगों को मूल अधिकार सही ढंग से नहीं दे रही है, लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य से दूर कर रही है, 80% लोगों को दूर कर रही है, मैं बता रहा हूँ। और इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। फिर यही लोग आंदोलन करेंगे, यही लोग एंटी इंडिया मुहिम में जुड़ेंगे, यही लोग अपराध करेंगे। गलत शिक्षा दे रहे हो, शिक्षा से महरूम कर रहे हो, तो आप देश को संभाल नहीं सकते। फिर आने वाले समय में बहुत तकलीफ हो जाएंगी। लोग पूछो मत, अराजकता पूरी फैल जाएंगी। आज जो चलती ट्रेन में क्यों पत्थर मार रहे हैं, आज छोटी छोटी बच्ची को रेप रहे हैं, कहीं भी चोरी कर रहे हैं, किसी को भी मार दे रहे हैं, छोटी छोटी बात में लोग मार दे रहे हैं, क्यों है? क्या क्योंकि उनको नैतिकता, उनको इंसानियत, अपने जीवन का मूल्य ही नहीं पता है, तो कहाँ से? तभी तो छोटी छोटी चीज में इतने अपराध हो रहे हैं। प्रशासन को ये चीज समझना होगा। अच्छी शिक्षा ही हम देश में अच्छा निर्माण कर सकते हैं। आपके पास बोरे भर पैसे पड़े हैं और वो पैसे का सही ही मूल्य नहीं, यार आप कंजूसी करके बैठे हैं और आप उसको सही ढंग से ही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब क्या है? सबसे पहले हम मूलभूत हमारे शिक्षा को डेवलपमेंट करेंगे ना, तो चीजें हमारी और आसानी से ऑटोमेटिक हो जाए। हमको ज्यादा पब्लिक को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पब्लिक खुद ही समझदार हो। ऐसे भारत की पब्लिक बहुत संवेदनशील और बहुत समझदार है, लेकिन कब तक दबाओगे, कितना प्रेशर डालोगे? एक समय के बाद में तो वो भाई प्रेशर काम नहीं करेगा ना, फिर मतलब क्या है? आप एक इंसान को कितना दबा सकते हो, उसके तकलीफ
तकलीफ, एक दिन उसको दर्द सहने की आदत ही पड़ जाएंगी ना, तो आपकी तकलीफ काम नहीं आएगी। आप कितना भी प्रेशर डालो उसको, फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप कितना एक आम आदमी को प्रेशर डालो, एक दिन अब अपना वो सोर्स ही ढूंढ लेगा कि नहीं भाई ये देश में हमको कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते, और आप दिमाग में बैठ गया तो फिर आप क्या कर लोगे बताओ। फिर आपको 40 से 50 साल लगेंगे उसको बदलाव करने, नई पीढ़ी आएंगी, पीढ़ी की पीढ़ी आएंगी, तब जाके सुधार हो सकता। तो अभी अगर बदलाव करते हैं शिक्षा में, 12वीं तक के सबको फ्री देते हो शिक्षा, और अच्छी शिक्षा जिसमें मूलभूत की सुविधा, मूलभूत उसमें आम आदमी को क्या फैसिलिटी चाहिए, शिक्षा और साक्षरता कैसे जीवन जीना चाहिए, एक नागरिक का कर्तव्य क्या है, इन चीज को बताना चाहिए, हमारा इतिहास क्या है, हमारे लोगों के बलिदानों के बारे में सही ढंग से, बड़े बड़े लाइब्रेरी, बड़े बड़े हर चीज सुविधा मिलेंगी। तो हम जो बाहर देखते हैं हमारे देश में देखने को मिलेगा, तो क्यों बाहर का सोर्स देखेंगे लोग, बाहर क्यों जाएंगे, इंडिया में नहीं पढ़ेगा अच्छे से। हमने सिर्फ मेडिकल पढ़ाई, IIT इंजीनियर बन गए, इससे क्या हमारा पूरा बदलाव हो गया कि नहीं ना। चाइना ने प्रैक्टिकल किया, सही किया, आज वो देखो हमसे कई गुना आगे निकल गए, एक समय हमसे पीछे था। तो हमें शिक्षा में मूलभूत में बदलाव कहाँ कमी है उसको सही करें, एक डेढ़ साल में उसका रिसर्च करके पूरा सामने लाए और अच्छे से रणनीति बनाए इसका, तो हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। और लोगों को शिक्षा में, मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट को GST में, अभी मोदी जी ने बोला कि मैं दिवाली में ऑफर कर रहा हूँ, भैया आप ऐसा करो शिक्षा में हर चीज फ्री कर दो, शिक्षा में टैक्सेस नहीं लगेगा, ईमानदारी से कोई करेंगे। और जो भी प्राइवेट स्कूल है जो भी है, कम से कम इनको ये बोलते 1 रुपए भी आप कैश पेमेंट नहीं लेंगे, पूरा डिजिटल लेंगे। और जितने भी माँ बाप है उनको एक हमेशा समय समय में एडवर्टाइजिंग आने दो सभी चैनल में, कम से कम महीने, जब भी एडमिशन जून और अगस्त तक के 3 महीने कंटिन्यू एडवर्टाइजिंग होते रहना चाहिए टीवीओ में, कि कोई भी माँ बाप स्कूल में एडमिशन कराएंगा तो बच्चों का किताब के लिए पैसा नहीं लगेंगे, ड्रेस के लिए पैसा नहीं लगेंगे, एडमिशन के इतने मिनिमम पैसे इतने दिए जाएंगे, और वो डिजिटल ही दिए जाएंगे। अगर फिजिकल दिए जाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेंगी, वो रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। और गवर्नमेंट अगर ये इसमें लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों को अगर इनकी स्लिप आती है, डाटा आता है, तो ITR रिटर्न में इनको बेनिफिट मिलेगा, और इनको एक प्रोत्साहन राशि इनके तहत ये इनका टैक्सेस का जो पैसा लगेगा या फिर उसमें जो पैसा लगेगा गवर्नमेंट इनको रिटर्न भी कर सकती है कुछ हद तक के। तो ये एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा इससे। ऐसा कोई सुविधा बनाए गवर्नमेंट जिससे क्या रहेगा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं होगी, प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी नहीं होगी। हॉस्पिटलों में भी यही कर दे, एक ऐसा कार्ड बना दे कि भाई स्वास्थ्य के लिए ये कार्ड ही यूज होगा, इसी के थ्रू पेमेंट आएगा, इसी के थ्रू एक्सेप्ट होगा, नहीं तो हॉस्पिटल का मान्यता रद्द हो जाएगा। ऐसे ही स्कूल में भी ऐसा कर दे, एक कार्ड होगा भाई, इस कार्ड के तहत ही उस स्कूल में पेमेंट जाएगा बच्चों का, और उसी से सब कुछ होगा। ऐसा एक सिस्टम, रिकॉर्ड मेंटेन का अगर सिस्टम आ जाएगा डिजिटल, तो उसमें पारदर्शिता सारे लोगों का मेंटेन भी होगा। और बच्चों का ट्रैकिंग सिस्टम भी हो सकता है कि भाई उनका स्वास्थ्य कैसे है, उनका क्या है, एक हम अच्छे बच्चों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्वास्थ्य के, शिक्षा और स्वास्थ्य में हमको ध्यान देना होगा, तभी हम अच्छे मानवता का निर्माण कर सकते। दोस्तों मेरा वीडियो काफी लंबा हो गया, माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि हम देश की बात करें, और पहले हमारा देश है, देश ही हमारी पहचान है, और मानवता हमारा धर्म भी होना चाहिए, जहाँ पे सभी विश्व का कल्याण होना चाहिए। और इंसानियत, जहाँ गलत, जैसे अमेरिका जैसे कंट्री को सबक सिखाना चाहिए, इन लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाना चाहिए। हर चीज युद्ध से नहीं जीता जा, हमें युद्ध किसी से नहीं करना है, लेकिन हम अपना हक का और इंसानियत का, हम उसे शोषण भी नहीं होने देना चाहिए। भारत को इसमें विश्व गुरु बनना चाहिए, ना कि लड़ाई करते हुए। कोई भी हमें कंट्री पसंद नहीं है उसको निकाल के फेंक दो, हम ना वहाँ पे दूतावास खोलो, वहाँ पे कुछ भी मत, छोड़ दो उनको। जब तक वो नहीं सुधरेंगे उनसे काम ही मत करो ना। क्या उनके बगैर हम क्या भूखे मर जाएंगे क्या बताओ, आम आदमी को क्या फर्क पड़ने वाला। हमको अगर वो सर्च इंजन बंद कर देंगे तो हम 5 साल थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, वो चले जाएंगे। अगर आज किसी से युद्ध होता है तो हम 20 साल ऐसे पीछे हो जाएंगे। तो ये सोचो कि हमने अमेरिका से डिजिटल स्ट्राइक कर लिया, बंद कर दो उसका सिस्टम पूरा। अगर वो चलाना है तो चलाए, नहीं तो अपना ऑप्शन पैदा कर दो यहीं पे तुरंत, धीरे धीरे कर। जब तक हमारे शर्तों में काम करेंगे तब तक रखो, नहीं तो मतलब ही नहीं, निकाल के फेंको यहाँ से। होने नहीं ऐसे लोगों, 2-4 लोगों को, हमारी कंपनी वहाँ पे खड़ी हो गई, 2-4 लोगों को हो रहा है, हमारी इकोनॉमी को देख रहे हैं। अरे भाई हमारे मूलभूत चाइना ने कैसे डेवलपमेंट किया, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम रिसर्च करना चाहते नहीं, हम जानना चाहते नहीं। क्यों? क्योंकि हम यूरोपियन कंट्री के दबाव में रहते हैं हमेशा। हमारे पड़ोसियों को हम दोस्त बनाएंगे, चाइना को कंट्रोल, हम चाइना के साथ में अगर मिल जाते हैं ना, पाकिस्तान ऐसे ही कंट्रोल हो जाए, सही बताता हूँ। और चाइना हमारे साथ आ सकता है क्योंकि हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी के, परचेसिंग पावर है। अगर हम मिलजुल के हमारे बॉर्डर के समस्या को उलझा लेते हैं, छोटे मोटे डिस्प्यूट मैटर है, तो हम शायद हम बेटर कर सकते हैं और फालतू की बातों में ना आए यूरोपियन कंट्रियों के। तो हम शायद हम अपने आप को, ये हमेशा चमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं, इंडिया चाइना के बीच में ये हो गया वो हो गया। अरे जानबूझ के, ये तो मुझे लगता है कि अमेरिका, इंडिया और इंडिया का स्थिरता बैलेंस बिगड़ता रहे पाकिस्तान के साथ में और चाइना के साथ। इसमें बहुत बड़ी कड़ी है क्योंकि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पाकिस्तान इंडिया में बर्बादी करने की कोशिश करता है। ये कड़ी जुड़ी हुई है जिसका फायदा अमेरिका उठाता है, यूरोपियन कंट्री। इंग्लैंड भी कोई भरोसे वाला नहीं है, ये सब एक हो जाएंगे अगर एक समय आया तो। इसलिए मैं बोलता हूँ इंडिया को इंडिपेंडेंटली खड़ा होना चाहिए और पड़ोसी देशों के साथ में उनको समझाओ, जो हमसे डांट के समझते हो उनको डांट के समझाओ, जो हमसे प्यार से समझते हो प्यार से समझाओ। और एक जो हमसे धंधा करना चाहते हैं उनको अपने मानवता को रक्षा करते हुए जो बेस्ट है वो चीज करो, ना कि मनमाने कुछ भी चीज किसी को अलाउ मत करो। और चीजें वही बेचो जो
हमारे यहाँ पे भारतीय लोगों के लिए हितकारी है, गुणकारी है। गलत चीजें बिल्कुल मत भेज। प्रशासन का काम है सही व्यवस्था डेवलप करना। प्रशासन बोलती है हम क्या करेंगे क्या करें, अरे आप सही व्यवस्था, सही डेवलपमेंट, सही दिशा निर्देश रहेंगे तभी तो चीजें सही चलेंगी। आप दिशा निर्देश सही नहीं, आपके सख्त कानून, आपके कानून व्यवस्था सही नहीं, तो कैसे चीजें चलेंगी। आज कोई भी आता है मोबाइल चोरी करके आपको 2 थप्पड़ कहीं भी कुछ मार के चले जाता है, उसके कंप्लेंट करते हैं, वहाँ का लोकल प्रशासन, एसएसओ, कोई भी, वो लोग कोई सुनने को तैयार नहीं। ये आपकी व्यवस्था है। इसलिए अपराधियों को बढ़ावा करने का, कल जाके किसी का मर भी जाएगा वो तो भी उसके साथ कुछ, क्यों? क्योंकि वो समय रहते अगर पहले ही अपराध में उसके साथ में अगर उसके कार्रवाई हो जाती है तो आगे अपराध क्यों करेगा वो। पर ऐसा प्रशासन नहीं करेगा ना, वही तो फेलियर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें ध्यान दे गवर्नमेंट और अच्छे से पब्लिक की सेवा करे, तभी हम देश का अच्छा निर्माण कर सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलूँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक अच्छे विषय के साथ में और नेक्स्ट वीडियो में।